Hello, students, class 8th. This is the next chapter, Lord Buddha, Bhagwan Buddha. Now listen about the chapter. Gautam Buddha was born as a prince. गौतम बुद्ध एक राजकुमार पैदा हुए थे. Seeing the suffering and the pain of the people, लोगों के दुख और कष्ट को देखकर, he left his house to know the truth behind all this. इन सब के पीछे के सत्य को जानने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया. He was enlightened under a peepal tree. Enlighten means ज्ञान प्राप्त करना. उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया. He started the religion. उन्होंने एक धर्म की शुरुआत की, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, which now has crores of followers, जिसके अब करोड़ों अनुयायी हैं. इंडिया हैज़ बीन होम ऑफ मैनी रिलीजियंस. भारत बहुत से धर्मों का देश रहा है, अर्थात भारत विविध धर्मों का देश है. वन ऑफ देम इज बुद्धिज्म, जिसमें से एक बुद्ध धर्म है. द रिलीजन, वह धर्म विच इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है. इट हैज़ हैड मोर बिलीवर्स दैन एनी अदर रिलीजन इन हिस्ट्री. इतिहास में किसी अन्य धर्म की अपेक्षा इसके बहुत से अनुयायी हैं. एंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग रिलीजियंस इन द वर्ल्ड, और संसार में मार्गदर्शन करने वाले धर्मों में से यह एक है. द नंबर ऑफ पीपल हु बिलीव इन इट, बहुत से लोग जो इसमें विश्वास करते हैं, इज़ नियरली 40 crores. लगभग, नियरली मीन्स लगभग 40 करोड़ लोग हैं. एंड और मोरोवर, और भी अधिक, दे लिव इन अ गुड मैनी कंट्रीज, वे बहुत से देशों में रहते हैं. इंक्लूडिंग, जिसमें सम्मिलित है भूटान, चाइना, कंबोडिया, इंडिया, जापान, कोरिया, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड एंड वियतनाम. Hello students, look next passage. It is believed that Gautam was born in 563 BC at Lumbini near Kapilvastu in modern Nepal. ऐसा माना जाता है कि गौतम का जन्म आधुनिक नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था. BC is the full form of before Christ, means ईसा पूर्व. His own name was सिद्धार्थ, उनका नाम सिद्धार्थ था. And गौतम was his family name, और गौतम उनका पारिवारिक नाम था. His father, उनके पिता सुद्धोधन was the ruler of a tribe. Ruler means शासक, called the सांख्याज. सांख्य जनजाति के उनके पिता शासक थे. He was a brave warrior. Warrior means योद्धा, brave means बहादुर. वह एक बहादुर योद्धा थे. And wished his only son, whose mother माया, और चाहते थे अपने पुत्र जिसकी माँ माया had died soon after his birth, जो उनके जन्म के पश्चात मर गई थी, to be a warrior like himself, उनकी तरह ही योद्धा बने. So he taught him how to use spear, the bow and the sword. Sword means तलवार, bow means धनुष, spear means भाला. इसलिए उन्होंने उनको भाला, धनुष और तलवार का प्रयोग करना सिखाया. गौतम grew up means बड़े हुए. गौतम बड़े हुए, to be a fine young man और युवक हुए, and was the pride of his father as well as his tribe.
और वह अपने पिता और अपनी जनजाति के गर्व थे। He was married to a very beautiful princess named यशोधरा। उनका विवाह यशोधरा नाम की एक बहुत सुंदर राजकुमारी से हुआ and had a son by her, और उनको एक पुत्र हुआ। He lived in a big beautiful palace. Palace means महल, beautiful means सुंदर, big means बड़े। वह बड़े सुंदर महल में रहते थे and had everything, और सब कुछ था that could make life pleasant, जो उनके जीवन को सुखद बना सके। pleasant means सुखद। Now look the next passage. Siddhartha had always been a thoughtful boy. सिद्धार्थ एक विचारशील बालक थे। He was gentle in his speech. वह बोलने में बहुत सज्जन थे। Had a kind heart, एक दयालु हृदय था। And was full of mercy to all living beings. सभी जीवित प्राणियों के लिए वह दया से पूर्ण थे। Often, अक्सर, while hunting, शिकार करते समय, he would stop with his bow half drawn in his hand. अपने हाथ में आधा खिंचा हुआ धनुष को रोक लिया करते थे। When he saw harmless deer grazing in the forest, जब वह जंगल में चरते हुए हानि न पहुंचाने वाले हिरन को चरते हुए देखते थे। Why should I kill the poor animals? मैं इन बेचारे जानवरों को क्यों मारूं? He would say to himself, वो स्वयं में कहा करते थे। And then, और तब, he would put the arrow back into his quiver, और तब वह वापस अपने तरकश में धनुष से निकाल कर तीर रख लेते थे। एंड गो होम विदाउट शूटिंग एनीथिंग, और बिना शिकार किए हुए वापस घर जाते थे। ऑफन, अक्सर, while taking part in horse race. हॉर्स रेस मीन्स घुड़दौड़ में भाग लेते समय he would stop halfway because his horse was tired and breathed hard. वह आधे रास्ते में रुक जाया करते थे क्योंकि उनके घोड़े थक जाते थे और कठिनाई से सांस ले पाते थे। एंड, और, he would lose the race rather than give pain to his horse, और अपने घोड़े को दर्द कष्ट देने की अपेक्षा वह दौड़ हार जाया करते थे। क्वेयर मीन्स तरकस, जिसमें तीर रखे जाते हैं जो बैक पर बांधा जाता है। टेक पार्ट मीन्स भाग लेना। शूटिंग मीन्स बिना मारे। विदाउट शूटिंग मीन्स बिना शिकार किए हुए। ग्रेज मीन्स चरना। हाफ ड्रॉन मीन्स आधा खींचा हुआ। मर्सी मीन्स दया। हार्ट मीन्स हृदय। स्पीच मीन्स भाषण, बोलना। थॉटफुल मीन्स विचारशील। स्टूडेंट्स, नाउ लुक द नेक्स्ट पैसेज। वन डे, एक दिन, इन द स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु में, ही वेंट आउट ऑफ द पैलेस फॉर अ राइड टू लुक एट द ब्यूटीफुल फील्ड्स। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, फील्ड्स मीन्स खेत। सुंदर खेतों को देखने के लिए वह घोड़े की सवारी करते हुए महल के बाहर गए। पैलेस मीन्स महल, राइड मीन्स सवारी। As he rode slowly through the land of full gardens, garden means बगीचे, land means भूमि, full means भरी हुई। बगीचों की भरी हुई भूमि पर जैसे ही उन्होंने धीरे धीरे सवारी की। well means wells, green grass and fields, वह भूमि खेतों और हरी घास और कुओं से भरी हुई थी। एंड ट्रीज, और पेड़। laden with fruits, laden means लदे हुए, फलों से वृक्ष लदे हुए थे। he was filled with joy, वह आनंद से भर गए थे। after some time, कुछ समय बाद, he saw a plowman, उन्होंने एक खेत जोतने वाले किसान को देखा। ड्राइविंग along a poor bullock,
which had a sore on its back. वह किसान एक बेचारे कमजोर बैल के साथ में ड्राइविंग खींच रहा था जिसकी पीठ पर एक घाव था, एंड बीटिंग इट विद अ स्टिक, उसे एक स्टिक से मार रहा था, टू मेक इट टू गो, चलने के लिए, टिल इट नियरली ड्रॉप्ड डाउन ग्रोनिंग विद पेन, तब तक उसने मारा जब तक वह दर्द से कराहते हुए, ग्रोन मीन्स कराहना, दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर ना पड़ा। देन ही सा अ हॉक, तब उसने एक बाज देखा, हॉक मीन्स बाज, डिवावरिंग अ डक, एक फाख्ता चिड़िया को खाते हुए, अ लिटिल फर्दर, थोड़ा सा आगे, ऑन ही सॉ अ कैट ईटिंग अ माउस, एक चूहे को खाते हुए उन्होंने एक बिल्ली को देखा, सो ही सैडली केम बैक होम, इसलिए वह दुखी होकर घर लौट आए। Students, now look the next passage. Sometime after this, इसके कुछ समय बाद, ही saw a very old man, उन्होंने एक बहुत बूढ़े आदमी को देखा, who was too weak to walk, जो इतना बूढ़ा था कि वो चल नहीं सकता था। वीक मीन्स कमजोर, जो इतना कमजोर था कि वह चल नहीं सकता था। देन ही saw a man, तब उन्होंने एक आदमी को देखा, who was very ill, जो बहुत बीमार था, and was groaning with pain, जो दर्द से कराह रहा था। लास्टली, अंततः, ही saw a man, उन्होंने एक आदमी को देखा, lying on the ground, जो जमीन पर लेटा हुआ था, all stiff and cold and dead, जो कठोर, ठंडा और मृत था। These sights filled him with great sorrow, इन सारे दृश्यों ने उन्हें बड़े दुख से भर दिया। एंड ही फेल्ट, और उन्होंने महसूस किया, एज इफ, मानो, अ वॉइस केम आउट फ्रॉम विद इन, उनके अंदर से एक आवाज आई, वॉइस मीन्स आवाज, एंड और, सेड टू हिम, और उनसे कहा, सिद्धार्थ, वन डे यू टू, एक दिन तुम भी, विल गेट इल, बीमार होगे, एंड ग्रोन विद पेन, दर्द से कराहोगे, एंड गेट ओल्ड, और बूढ़े हो जाओगे, एंड वीक, कमजोर हो जाओगे, एंड डाई, और तुम मर जाओगे। सिद्धार्था बिकेम सैड एंड सीरियस, सिद्धार्था बहुत दुखी और गंभीर हुए, एंड रेस्टलेस, और बेचैन हो गए, एंड वॉज लॉस्ट इन थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक विचारों में खोए रहे। एट लास्ट, अंत में, ही कंक्लूडेड, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, दैट, कि द वर्ल्ड वॉज अ हाउस ऑफ सॉरो, कि संसार दुखों का घर है, सॉरो मीन्स दुख। एंड ही डिसाइडेड, और उन्होंने निश्चय किया, टू लीव द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के आनंद को त्यागने का निश्चय किया। लीव मीन्स छोड़ना, कम्फर्ट्स मीन्स आराम, एंड टू गो आउट इन सर्च ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, और सच्ची खुशी की तलाश में बाहर निकल जाने का निश्चय किया। एट दैट टाइम, उसी समय, एट दैट टाइम, उस समय, ही वॉज 29 ईयर्स ओल्ड, उस समय वह 29 साल के थे। नाउ स्टूडेंट्स, लुक द नेक्स्ट पैसेज। वन नाइट, एक रात, व्हेन हिज वाइफ एंड द लिटिल प्रिंस वर फास्ट asleep, जब उनकी पत्नी और उनका छोटा राजकुमार सोए हुए थे, ही लेफ्ट द पैलेस, उन्होंने महल छोड़ दिया, एंड सेट आउट टू सीक ट्रू हैप्पीनेस, सच्ची प्रसन्नता की खोज के लिए निकल पड़े। सेट आउट मीन्स निकल पड़े, पैलेस मीन्स महल। ही पास्ड 7 लॉन्ग ईयर्स इन द फॉरेस्ट्स एंड हिल्स, उन्होंने जंगलों और पहाड़ियों में अपने लंबे 7 वर्ष गुजारे। ट्राइंग टू थिंक ऑफ सम वे, कोई मार्ग के बारे में सोचने की कोशिश करते हुए, बाय विच, जिससे, ही माइट स्टॉप, जिससे वह रुक सके, और एट लीस्ट लेसन, या कम से कम थोड़ा कम हो सके, लेस मीन्स कम होना, द पेन, कस्ट, द सिन, पाप, एंड द सॉरो, और दुख। ही सॉ ऑल अराउंड हिम इन द वर्ल्ड, उन्होंने सारे संसार में उसे ही देखा।
एट लास्ट, अंत में, वन डे, एक दिन, सून आफ्टर मिडनाइट, मध्य रात्रि के बाद, व्हेन ही वॉज सिटिंग, जब वह बैठे हुए थे, लॉस्ट इन डीप थॉट, गहन विचारों में खोए हुए थे, अंडर अ पीपल ट्री एट गया इन मॉडर्न बिहार, आधुनिक बिहार में गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गहरे विचारों में खोए हुए बैठे थे। ही फेल इनटू अ ट्रांस फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए उन्होंने समाधि ले ली, एंड गॉट इनलाइटनमेंट, और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, एंड ऑल, और सब कुछ प्राप्त हो गया। हिज डाउट्स वर गॉन, उनके सारे संदेह मिट गए थे। ही फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया कि ही हैड बिकम बुद्धा, कि वो बुद्ध हो गए हैं। द इनलाइटेंड वन, प्रबुद्ध, एज वेल एज तथागता, द परफेक्ट वन, वो प्रबुद्ध हो गए हैं, और तथागता जिसका मतलब है पूर्ण हो गए हैं। लेटर ऑन, उसके बाद, द पीपल ट्री, पीपल वृक्ष के, अंडर विच, जिसके नीचे, ही गॉट इनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्त किया था, वॉज कॉल्ड द बोट्री, वह पुकारा गया बोट्री के नाम से, विच मीन्स, जिसका मतलब है द ट्री ऑफ इनलाइटनमेंट एंड विजडम, बुद्धि और ज्ञान का वृक्ष के नाम से पुकारा जाने लगा। नाउ स्टूडेंट्स, लुक द नेक्स्ट पैसेज। देन ही लेफ्ट द वुड्स, वुड्स मीन्स जंगल, तब उन्होंने जंगलों को छोड़ा, एंड केम बैक इनटू द वर्ल्ड, और संसार में वापस आए, टू प्रीच हिज रिलीजन, रिलीजन मीन्स धर्म, प्रीच मीन्स उपदेश देना, अपने धर्म का उपदेश देने के लिए वह संसार में वापस आए। ही गेव हिज फर्स्ट सरमन टू 5 डिसाइपल्स एट सारनाथ नियर बनारस, बनारस के निकट सारनाथ में सबसे पहले उन्होंने अपना पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिया, विच इज कॉल्ड वाराणसी दीज डेज, इन दिनों उसको वाराणसी कहा जाता है। फॉर 45 ईयर्स, 45 वर्षों तक, बुद्धा वंडर्ड अबाउट इन द वैली ऑफ द गंगा, वंडर मीन्स भटकना, बुद्धा गंगा की घाटियों में 45 वर्षों तक भटके। राइजिंग एट डॉन, सुबह उठकर, वॉकिंग 15 to 20 माइल्स अ डे, एक दिन में 15 से 20 मील की दूरी तय करते हुए, एंड टीचिंग, और उपदेश देते हुए, ऑल, उन सबको, हु केम टू लिसन टू हिम, द वे टू हैप्पीनेस ही फाउंड, प्रसन्नता के मार्ग को जो उन्होंने प्राप्त किया था, उसको सुनने के लिए जो उनके पास आए, उन्होंने उन सबको सिखाते हुए आगे बढ़े, वॉन्डर्ड। मैनी मेन फॉलोड हिम, बहुत से मनुष्यों ने उनका अनुसरण किया, एंड इवन, और यहाँ तक कि इन हिज लाइफ टाइम, उनके जीवन काल में, लैक्स ऑफ हिंदूज, लाखों हिंदू, बिकेम हिज डिसाइपल्स, उनके शिष्य हो गए। हेलो स्टूडेंट्स, लुक द नेक्स्ट पैसेज। बुद्धिज्म वॉज द चीफ रिलीजन इन इंडिया फॉर क्वाइट 600 ईयर्स, 600 साल तक भारत में मुख्य धर्म बौद्ध धर्म था। 100 of years after his death, उनकी मृत्यु के सैकड़ों वर्ष बाद, the Buddhists began to worship him as a god, बौद्ध लोग उनकी पूजा भगवान के रूप में करना शुरू कर दिया। And a great many images of him were set up at various places, और विभिन्न स्थानों पर उन्होंने उनकी महान मूर्तियां स्थापित की। सेटअप मीन्स स्थापित करना, बिगेन मीन्स शुरू करना, वर्शिप मीन्स पूजा करना। महात्मा बुद्ध वॉज वन ऑफ द काइंडेस्ट मैन हु एवर लिव्ड, महात्मा बुद्ध बहुत से दयालु व्यक्तियों में से एक थे
जो जिए। He taught people, उन्होंने लोगों को सिखाया that कि it was their duty to be kind and good to all living beings, सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु और अच्छा होना उनका कर्तव्य था। And that it was a sin, और यह पाप है to be cruel or to hurt any one of them, उनमें से किसी को दुख पहुंचाना या निर्दयी होना यह पाप है। He said that, उन्होंने कहा कि all men were both free, कि सभी व्यक्ति मुक्त और and equal in the sight of God, भगवान की दृष्टि में सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान हैं। and that one man was as good as another, और एक व्यक्ति के समान दूसरा व्यक्ति भी उतना ही अच्छा है। if he lived, यदि जिए a pure and holy life, यदि वह एक शुद्ध और पवित्र जीवन जिए। स्पोक द ट्रूथ, सच बोले। एंड डिड नो सिन, और कोई पाप ना करे। ही इज बिलीव्ड टू हैव पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80 in 483 BC एट कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, ऐसा माना जाता है। नाउ चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड।